और बिलखुसूस मकतब तशय्यो से जो फौजी भी इस गिरोह में जाकर के शामिल होगा, फलस्तीन जाएगा और अगर उसकी वहां से डेड बॉडी वापस आएगी तो कोई शिया आलिम दीन उस फौजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली। फिर आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हट धर्मी पे जो है वो आई हुई है। मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और खास तौर पे सूबा सिंध में सिंधी और महाजिर एक फसाद खड़ा करने की जो है वो एक साजिश की जा रही है, जिसको इंशाल्लाह हम सिंधी और महाजिर मिलके नाकाम बनाएंगे इस मरतबा, यकीनन। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शिया आलिम जो नाम नासिर करके शायद नाम है उनका, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं MWM से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन अगर पाकिस्तानी अफवाज जाती है और उसमें हमारे मकतबा फिक्र के कोई जो फौजी वो आते हैं, उनकी लाशें आती हैं, तो उनकी नमाज जनाजा जो है वो जायज नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या मामला है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अल्ताफ साहब की जो तकरीर है कि कश्मीर किसने अलग किया, उसके हवाले से थोड़ी सी मैं बात यहाँ पर करूंगा, क्योंकि वो सवाल करते हैं, हम लोगों को फिक्र देते हैं, हम लोग फिक्र करके जो है उसके बारे में रिसर्च करके जो है अपनी अपनी राय रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपनी राय जो है वो महफूज करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों से इस पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये कि जो सानेहा गुल प्लाजा हुआ था, उसके हवाले से बात करूं कि हुकूमत की जो रिपोर्ट है, हुकूमती इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 2 बच्चे थे जिन्होंने जो है वो आग लगाई है। ठीक है, बच्चों ने आग लगाई, सारा मलबा उन बच्चों पे डाल दिया। अगर देखें ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं पे बच्चे कोई ऐसी हरकत करते हैं, कहीं आग लग जाती है, तो वहां पर जो है ना वो खड़े हुए लोग उस आग को रोकते हैं। बच्चों के हाथ में ऐसी क्या चीज थी जिसमें उन्होंने आग लगाई है? माचिस थी, लाइटर था, व्हाटएवर दे हैड, तो उससे उन्होंने आग लगा दी और आग भड़क कैसे गई, ये बात जो है काबिल हजम नहीं है। ये आग किसी भी चीज में, आप लोग खुद घर पे या अपने गली के बाहर खड़े होकर किसी खाली प्लॉट में जो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि एक प्लास्टिक का ऐसे कोई शोपीस वगैरह चाइना को उठा के ले आइएगा और उसके आसपास में मजीद वैसे 2-3 मतलब 1000 रुपए का खर्चा आपको करना पड़ेगा। $1 शॉप किसी भी जो है वहां से जाके 200-100 रुपए में आपको जो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो लीजिएगा, छोड़िए बाजार चले जाए, वहां और ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो आप लाके और घर के मतलब एक खाली प्लॉट हो, उसमें जो है थोड़े थोड़े गैप से आप उसको रख दीजिएगा, देखिएगा आप कितनी जल्दी बढ़ती है। एक माचिस की तीली से आग लगा के उसकी वीडियो बना के शेयर कीजिए। ठीक है, और एक जो है वो लाइटर से लगा के आग जो शेयर कीजिए। अगर बच्चे माचिस या लाइटर किसी भी चीज से वो कर रहे थे, वो बच्चे दोनों कौन थे, वो कहां थे, क्योंकि डीवीज और सीसीटीवी कैमरा कहा जा रहा है कि वो जो है वो वहां से निकाले गए। अब सीसीटीवी कैमरा कैसे निकल आया, आई डोंट नो, मतलब आई एम टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो सीसीटीवी कैमरे की भी जाहिर है कि हमने न्यूज देखी है, मैं नहीं पता कि ये whether it's true or not, कि सीसीटीवी कैमरा बचा कैसे, जब इंसान के चूरा चूरा होके हड्डियों में से भी कुछ हड्डियां मिली है, पूरी बोन्स भी नहीं मिली। तो भाई ये सारे जो मतलब सीसीटीवी कैमरा कौन से मेटल का बना हुआ था जो कमबख्त मारा जला नहीं और बच गया? चलो ठीक है, डीवीज थी, डीवीज किधर लगी हुई थी? कैन यू इवन इमेजिन कि यार द ओनर ऑफ द और मे बी द इंचार्ज ऑफ द बिल्डिंग हैज अ ऑफिस इन द सेम बिल्डिंग और वो डीवीज बच गई? पॉसिबल सी बात है। चले, हो सकता है कि उसका एक्सेस जो उसके घर में भी मौजूद हो, वहां से उन्होंने वो निकाली हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे बिल्डिंग से जो वो डीवीज निकाली गई थी, अगर बिल्डिंग में डीवीज बची के जा रहे हैं तो ब्लैक बॉक्स थोड़ी है कि वो बच जाएगी, कम कोई भी यकीन कर लेगा। और उसकी रिपोर्ट भी आ रही कि बच्चों ने आग लगाई है, वही बच्चे हैं, इन्होंने ही बाहर से जाके पहले ताले भी लगाए हर जगह पे और ताले लगा के इन्होंने शटर बंद किए, बेसमेंट बंद की और उधर के जो जितने भी एग्जिट्स थे वहां ताले लगा दिए। इन्होंने जो रैंप के ऊपर भी जो ताले लगा दी ताकि सही तरीके से आग लग सके। किसी ने भी ये चीज नहीं देखी कि यार वो जो शुगर करें उन यूट्यूबर्स का जिन्होंने वो वीडियो शेयर की थी कि वी वर देयर दैट डे
और हम लोग वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे कि लाइट चली गई थी, 5 मिनट के बाद लाइट दोबारा आ गई, फिर उसके बाद धुआं निकला, लाइट दोबारा से चली गई। तो ये सारा मामला हुआ है, तो पता चला है। हाँ अच्छा, जफर अब्बास साहब ने भी एक वीडियो शेयर की है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये एक कॉल कर रहा है बंदा कि भाई यहाँ पर मतलब 10 बजे 10:30 बजे से आपको कॉल कर रहे हैं, 10:15 बजे से, और 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी फायर फाइटर यहाँ पर ट्रक नहीं भेजा, गाड़ी नहीं भेजी है, तो आप कब भेजोगे? वो उन्होंने शेयर किया। आप लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो एआई से जनरेटेड है। हर चीज का जो है ना, वो हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, मतलब कोई अमेरिका या और कोई कौम तरक्की करती है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आती है, बट वी ऑलवेज यूज एवरीथिंग इन द नेगेटिव वे। ठीक है कि हम हर चीज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो है वो फिर नाजायज इस्तेमाल करेंगे। कभी हम जो मरीम नवाज को जो वो नचा देते, कभी हम आसमा और भुट्टो जरदारी साहबा की बेहरमती करते हैं, ये हम लोगों का काम है। कभी वो क्या नाम है, फहद मुस्तफा हानिया आमिर की तरह जो वीडियोस को एडिट कर देते हैं, मतलब इस किस्म की तो हम लोग हरकत करते हैं। तो हाउ कैन वी क्या कहते हैं रियलाइज के ये चीजें सही हो सकती हैं? बिल्कुल ये चीजें गलत हो सकती है, लेकिन वो एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ये कहेगी बाद में किसी ने प्रोपेगेंडा किया है, हमें बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई है, फोरेंसिक कराइए, पकड़वा दीजिए। अच्छा, अल्लामा साहब ने कहा कि यार वो जो भी लोग हैं हमारे फौजी अफसरान, वो फलस्तीन जाएंगे, वहां से अगर उनकी लाशें आएंगी तो उनका जनाजा पढ़ना जो है वो जायज नहीं होगा, कोई भी उनका जनाजा नहीं पड़ेगा। यार एक तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान सॉरी हमारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सॉरी, और आसिम मुनीर साहब, इन लोगों को चाहिए कि पब्लिक को जो है वो इसमें क्या कहते हैं एतमाद में ले, और इसके हवाले से ब्रीफिंग दे कि वी आर नॉट सेंडिंग आर्मीज टू किल द पीपल ऑफ गाजा और फलस्तीन। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू किल एनीबॉडी, इवन इसराइलियंस, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक श्योर दैट द पीस इज देयर, ओके, और उसको मेंटेन किया जाए। इस तरीके से जो है वो काम होना चाहिए। हम ये चीज वहां पर बताएं। इवन ये कि इमरान खान और MWN इस वक्त इमरान खान के सपोर्ट में खड़ी हुई है, तो दे आर जस्ट लाइक दैट हिम, ओके, तो वो उसी की तरह उसी की जबान बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, कल मैंने एक इमरान खान की जो पॉलिसी थी घटिया के पाकिस्तान ने जो मुंह पे कालक मंदी, वो मैंने एक बंदे का एक्सपोज भी किया। ठीक है, जो एक पीस क्या कहते हैं, जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ पीस या व्हाटएवर, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस सॉरी, उसकी जो लीक हुई है वो मैंने पूरी आपको बताई, और उसमें कौन कौन उस एजेंसी में शामिल है और किस किस ने जो है वो किसके बारे में आर्म फोर्सेस इमरान खान के बारे में क्या क्या रिपोर्ट किया, तो उधर से ही पता चल जाता है। वो मैंने सारा किया, आप लोग देखिएगा जरूर जाके कल रात वाली वीडियो मेरी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि कश्मीर का सौदा किसने किया, ये एक बड़ा अहम सवाल है, जिसके ऊपर मतलब देखें, एक बात बताऊं, आई एम नॉट हियर टू क्रॉस अल्ताफ हुसैन, और आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबॉडी, मतलब एनी बट इनोसेंट बडी। ठीक है, हाँ, जो जिम्मेदारान है उसके ऊपर जरूर बात की जाएगी। देखें, एक तो ये कि अगर हम माजी में जाए, माजी के जो मुर्दे उनको उखाड़ें, तो फलस्तीन में जो है जियाउल हक ने जो वो फौजी भेजे थे जिन्होंने फलस्तीनियों को कत्ल किया था, शहीद किया था, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, आई एम नॉट द विटनेस, और मैंने ना कोई ऐसे विजुअल्स देखे, लेकिन हमने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि ये हुआ है। अच्छा, सेकंड चीज ये, कश्मीर का सौदा भी जो था, कश्मीर का ढीलापन जो था, वो भुट्टो साहब के दौर से ही था कि दैट वाज अ डिस्प्यूटेड एरिया, एंड इवन कायद-ए-आज़म सेड दैट कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है, तो व्हेन कायद-ए-आज़म सेड दैट कश्मीर हमारी शहर है, तो भुट्टो साहब को ये अयूब खान, याहिया खान, टिक्का खान और क्या कहते हैं मलाई कोटी जितने भी थे, इन लोगों को चाहिए था कि जो इस पे बात करते जाके, और इसको बात नहीं करते बल्कि दैट वाज आवर क्या कहते हैं हार्ट, तो हमें उसको जो है वो फौरन उससे छीन लेना चाहिए था। हमने क्यों जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो है वो फाइट्स की। ठीक है, ये बिल्कुल एक ढकोसला था। अगर कोई मुजरिम है सबसे बड़ा, तो उस वक्त जो भी जो करता थे वो एवर देवर। ठीक है, मैंने जो नाम लिए हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग के यही लोग थे, इनमें से कोई एक होगा।
ठीक है। और करंट सिचुएशन में ये सारा मामला इमरान खान ने ये सारा गंद किया था 2022-23 में, जो ये सारा वाकया हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में बड़ी इमरान खान की वाह हुई थी कि हमने जो वो मकसद हासिल कर लिया जो पाकिस्तान से हम लड़के हासिल नहीं कर सकते थे। हम 1200 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के फलाने को देते थे, मेरे ख्याल में बाजवा को देते थे, पता नहीं किसका नाम लिया था, लेकिन इमरान खान ने वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए में जो है वो काम कर दिया, 2 अरब रुपए में वो हमारा काम कर दिया। और उससे क्या हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हुआ। दैट वाज नॉट मतलब वो हमारी टेरिटोरी नहीं था, लेकिन ये कि दैट वाज अ डिस्प्यूटेड एरिया, जिसको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिस्प्यूटेड एरिया जो है उसमें जो है वो हुकूक मारे जा रहे थे कश्मीरियों के। और इसका यूनाइटेड नेशन में ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक तगड़ा जो है वो लॉयर गया आज तक, क्योंकि अगर गया होता तो आज ये हालत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ब्लेम इज एक्चुअली गोज टुवर्ड इमरान खान के। इमरान खान इज द बेसिकली क्या कहते हैं कि मुजरिम, द कल्प्रिट ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 32A, ठीक है। तो ये 35A व्हाटएवर, तो जिसकी वजह से कश्मीरियों के साथ आज जो हो रहा है वो हुआ है, ठीक है। मैं इसमें ये बात जरूर ऐड करूंगा कि इमरान खान ने जो है वो जब इसके दौरे हुकूमत था, इसने असेंबली में कहा था कि हम जो है वो वेट कर रहे हैं कि अब ये हमला करेंगे तो हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि इंडिया जो दोबारा कोई पुलवामा का अटैक करेगा और नाम लगा देगा हमारे ऊपर, तो हम इसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं। हमारे एयरफोर्सेस ने वो लॉक किए हुए थे और हम उसको जो है जाके हमला भी कर सकते थे, लेकिन we are just waiting and watch what is happening and what India wants to do in future। तो वो उसकी बात थी यहाँ पर, ठीक है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखें अब यहाँ पर ये आई एम नॉट गोइंग टू स्प्रेड द नैरेटिव ऑफ इमरान खान के वो he was a patriotic one, he was a shit and he is a shit, ठीक है, I don't like। बट इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान की अफवाज उसके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जिसमें इस वक्त हमारे अपने लोग बहुत ज्यादा शामिल हैं। मुल्ला बिरादरी तो वो आपको पता है कि अगर मौलवी हजरात बोल दें कि भाई पाक फौज के खिलाफ जहाद करना जो वो अव्वलीन जो उसका रुतबा है, तो हमारे जो पागल सर पे रहे सारे उठ के खड़े हो जाएंगे, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग करने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी को नाबूद कर दो, तो सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें अंदरूनी फसादात को जो है खत्म करना है और मतलब किसी भी जो गंद है उससे बिल्कुल दूर रहना है और आपस में इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। इमरान खान इज द लीडर ऑफ फूल्स, नॉट जेंटलमैन लीडर, ठीक है। और ऊपर से एक चीज और क्लियर कर दूं, वादी तीरा में हर साल नकल मकानी होती है। द ऑपरेशन इज इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है, जस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें कोई इलाका खाली नहीं कराया जाता। आपको याद होगा सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में और उनके दौर के बाद जब ये पीपल्स पार्टी दौर मतलब वो चल रहा था या शुरू होने वाला था, तब भी बहुत ऑपरेशंस हुए थे जिसमें खुद कुछ जैकेट, खुद कुछ बम्बार, खुद कुछ गाड़ियां और लोग जो हैं दहशतगर्द वो पकड़े गए थे। कराची भर से पकड़े गए थे और पूरे पाकिस्तान से पकड़े गए थे। दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेकिन आपके जो पीटीआई वाले और मुल्ला और कुछ हमारे मुल्ला जो बैठे लगे ये सारा जो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, इट्स अ बुलशिट, ठीक है। ये इंडियन नैरेटिव के ऊपर कर रहे हैं और इनकी अंधी तकलीफ में जो है वो हमारे मुल्ला एमडब्ल्यूएम वाले भी पता नहीं क्यों जो उनका साथ दे रहे हैं। आई डोंट नो पूरी एमडब्ल्यूएम है या चंद एक पेड़ जो लोग हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट विद दीज गाइस, आई एम ऑलवेज विद पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान आर्मी। और मुझे पता है आर्मी किस कदर इस वक्त जो वो काम कर रही है। आपको एक चीज और बताता हूँ, पाकिस्तान आर्मी जो है अगर ये समझ लें कि अगर इन केस जस्ट रियलाइज फॉर a while कि अगर हम लोग चले जाते हैं, हमारी फौज चली जाती है फलस्तीन में, तो दैट वुड बी बेटर फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ फलस्तीनियन एंड गजा पीपल ऑल्सो, ठीक है ना। समझ लीजिएगा कि कोई भी एक्शन अगर हमारा कोई भी फौजी वहां पर इसराइल के हाथों मारा जाता है, अमेरिका के हाथों मारा जाता है, तो बस
दिस इज व्हाट यू आस्क फॉर, ठीक है, ये समझ ले कि ये हो जाएगा और उसके बाद जो है इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और इसराइल कभी भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं ना वो हर जगह पे मौजूद है, समझ लीजिए। फिर उसके बाद नेतन्याहू का क्या होगा आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है, या सोच लीजिए। और साथ में जो उसके अलायंस है उनका भी, ठीक है, इंडिया की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और कुछ बिकाऊ मल्लाओं की तरफ से और बिकाऊ जो यूट्यूबर्स बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बैठ के जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं ना, उनकी फिलहाल चंद दिनों की दाल रोटी और है, उसके बाद कुछ भी नहीं। इमरान खान के बारे में ये भी आ रहा है कि इमरान खान की जो है आंख का जो वो उसमें जो उसका अपना बाल घुस गया था, तो जिसकी वजह से उसको निम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पर बता नहीं अभी ऐसा कुछ है कि नहीं है, लेकिन अगर गया जाए भी गए हाँ तो आपको पता है कि माहौल कैसा चल रहा है, कोई वीवीआईपी तो जगह है नहीं, अगर है भी तो आई डोंट नो कि उसने निकलने के बहाने कुछ आंख में कुछ डाल वाल लिया हो। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, सब चीजें हो रही हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अपने कुछ बड़ा फसाद जो है वो खड़ा होगा, ठीक है। इस चक्कर में अब आप लोगों के सामने है, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। जीए सिंध, जीए महाजिर। अल्लाह हाफिज।